राधा 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 राधा। फिर है सोशल थिंकर है मीड। इसमें क्या है, सेल्फ एंड आइडेंटिटी, इसके बारे में क्या है, क्या बोल रहे हैं मीड। तो जो टर्म है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट वाज कॉइंड आफ्टर द डेथ ऑफ मीड, तो उसके डेथ के बाद में ये टर्म कॉइन हुआ था। Hence, to be very precise, the development of symbolic interactionism was a later phase when Mead himself did not exist. But however, since median theories are more closely connected with the school of symbolic interactionist, तो मीड की थ्योरीज जो हैं वो इस symbolic interactionist से closely connected है, which developed because of the median writing. Mead can be coined as symbolic interactionist for the sake of classification. So the term जो symbolic interactionist was coined in 1937 by Bloomer. तो मीड क्या है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो नॉट माइंड एंड देन सोसाइटी, बट सोसाइटी फर्स्ट देन माइंड अराइजिंग within the society would probably have been reference of Mead. ये किसने बोला है? एल्सवर्थ फैरस ने। तो मीड जो पहले सोसाइटी को रखता है, उसके बाद में माइंड को। अकॉर्डिंग टू मीड सोसाइटी कम्स फर्स्ट एंड ह्यूमंस आर मेड इन सोसाइटी। तो अब सबसे पहले सोसाइटी आती है और इंसान जो है सोसाइटी ही बनाता है, सोसाइटी में बनता है। एग्जाम्पल, जो टू चिल्ड्रंस आर बोर्न इन टू डिफरेंट प्लेसेस, वन लर्न्स टू स्पीक्स मराठी एंड वन लर्न्स टू स्पीक्स कन्नड़। अकॉर्डिंग टू देयर सोशलाइजेशन दे आर एबल टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो it clearly shows as an individual is first born in society comes, then individual is then socialized by society. तो पहले सोसाइटी आती है, उसके बाद में इंडिविजुअल आता है। इंडिविजुअल उस सोसाइटी में पैदा होता है, उसके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेता है, उसमें सोशलाइज होता है। It clearly shows an individual is first born in society comes and then individual is then socialized by society. तो ये चीज़ है। हाँ, तो मीड का बेसिक्स क्या है कि ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू सोशल वर्ल्ड, हमेशा सोशल वर्ल्ड को प्रायोरिटी देता है इन अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्सपीरियंस। तो कोई भी सोशल एक्सपीरियंस है सोसाइटी के साथ में, तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी जो है सोशल वर्ल्ड को देगा। एग्जाम्पल, जो मूवी नेम्ड मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, तो क्या है, मिसेस चैटर्जी जो गोज टू नॉर्वे एंड एक्सपीरियंस द थिंग्स ऑफ हर सोशल वर्ल्ड बाय नेग्लेक्टिंग देयर सोशल वर्ल्ड, देन हर चिल्ड्रन वाज टेकन अवे फ्रॉम हर। क्या ये, a thinking self-conscious individual is logically impossible in Mead's theory without a prior social group. थिंकिंग सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है वो जो कि सेल्फ कॉन्शियस है, इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा, जो अपने बारे में सोच रहा है वो इम्पॉसिबल है मीड की थ्योरी में, विदाउट अ प्रायर जो सोशल ग्रुप। हेंस अ सोशल ग्रुप कम्स फर्स्ट एंड इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल कॉन्शियस मेंटल स्टेट। तो पहले जो है वो सोशल ग्रुप आएगा, उसके बाद में जो है वो जो डेवलपमेंट होगा सोशल कॉन्शियस एंड मेंटल स्टेट का होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से वो सोचेगा इंडिविजुअल जिस सोसाइटी में रह रहा है। ठीक है, अपना इंडिविजुअल थिंकिंग रखेगा नहीं वो। देन विदाउट ग्रुप यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप योर माइंड, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ माइंड इज डिपेंडेंट अपॉन सोसाइटी। तो जो माइंड का डेवलपमेंट होता है वो सोसाइटी पे ही बेस्ड होता है। एक्ट, तो क्या है, एक्ट में क्या होता है, नथिंग बट अ प्रोसेस। तो एक प्रोसेस होता है एक्ट जो। तो इम्पल्स, तो फर्स्ट स्टेज इट रेफर्स टू सेंसरी स्टिमुलस। इम्पल्स मतलब सेंसरी स्टिमुलस को बोल रहे हैं पहले स्टेज पे। द एक्टर बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन मेजर रिस्पॉन्ड इमीडिएटली एंड अनथिंकिंगली टू द इम्पल्स। तो सेंसरी, जैसे गर्म पे हाथ लगाया तो इम्पल्स हो गया, पीछे हटा दिया।
तो ह्यूमन है चाहे नॉन ह्यूमन है, सबसे पहले इमीडिएट उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो इम्पल्स के बेसिस पे होगा, बट ह्यूमन आर मोर लाइकली विल थिंक अबाउट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। बट ह्यूमन जो है नॉन ह्यूमन से वो थोड़ा बहुत सोचेंगे। फर्दर द इम्पल्स इज नॉट कम्प्लीटली इनर स्टिमुलाई बट कैन बी रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो इम्पल्स होता है वो कम्प्लीटली इनर स्टिमुलाई नहीं होगा, ये रिजल्ट हो सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, कि जैसे कि भाई ना इनर स्टिमुलाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नली एनवायरनमेंट कैसा रहा उसकी वजह से। एग्जांपल मॉब लिंचिंग हो गया, तो किसी को देखा बाहर अफवाह हो रही है कि बच्चे चोरी हो रहे हैं, तो कोई बाहर का आया रात में तो उसको पीटने लग गए, तो जो उसका एक्शन रहा वो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसके बेसिस पे हुआ कि बाहर ऐसी अफवाह हो रही है, बच्चे गायब हो रहे, तो ये हो सकता है कि क्या बोलते हैं कोई अनजान आ जाए तो उसको मारने लग जाए। Then Mead says both human and non-human have impulsive behavior, but in humans the possibility of impulsive behavior is less because humans have mind. तो बोला दोनों ह्यूमन नॉन ह्यूमन जो है उनका इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, बट ह्यूमन में क्या होता है कि इम्पल्सिवनेस थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि वो दिमाग होता है उनके पास में। एग्जाम्पल हंगर इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। तो जब ह्यूमन हंग्री होता है तो दे थिंक बिफोर दे ईट लाइक द फूड इज़ गुड और नॉट। तो जब भूखा होता है तो उससे पहले सोचता है कि भाई खाना कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। बट इफ़ एनिमल इज़ हंग्री दे नेवर थिंक बिफोर दे ईट, एनिमल नहीं सोचता। देन है परसेप्शन, क्या होगा परसेप्शन, सेकंड स्टेज ऑफ द एक्ट होता है परसेप्शन। हियर द एक्टर जो है सर्चेस बिफोर एंड रिएक्ट टू स्टिमुलाई, सर्चेस फॉर एंड रिएक्ट्स टू द स्टिमुलाई। Mead says after getting an impulse, a human eye search, evaluate, then he acts. तो जब उसको इम्पल्स आता है उसके बाद में जो ह्यूमन आई है वो सर्च करती है, फिर उसको इवेल्यूएट करती है, उसके बाद में एक्ट करती है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ परसीविंग एन ऑब्जेक्ट दैट मेक्स इट एन ऑब्जेक्ट टू अ पर्सन। तो ह्यूमन में क्या इम्पल्स होगा, फिर परसेप्शन होगा, फिर मैनिपुलेशन, देन कंज्यूमेशन। एनिमल में इम्पल्स होता है फिर सीधा कंज्यूमेशन ऑलवेज, देन मैनिपुलेशन। तो इसमें क्या थर्ड स्टेज होता है एग्जामिनिंग एक्शन, कि भाई ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा। तो हंग्री मैन जो सीइंग एन एप्पल वुड फर्स्ट एग्जामिन द एप्पल अनलाइक द एनिमल हु डायरेक्टली कंज्यूम्स इट। तो जैसे भूखा है पर उसके सामने एप्पल आ गया तो वो देखेगा इसमें दाग लगा, इसमें छेद है, हो सकता है ख़राब हो, तो उसको एग्जामिन करेगा एक्शन को कि खाऊं कि नहीं खाऊं। ठीक, कंज्यूमेशन द फर्स्ट स्टेज जो है टेकिंग एक्शन। अब इसमें एक्शन लिया जा रहा है, फाइनल स्टेज होता है, इसमें एक्शन ले लेते हैं। तो ह्यूमन में इम्पल्स होगा, परसेप्शन, मैनिपुलेशन, देन कंज्यूमेशन। तो दीज 4 स्टेज आर नॉट ऑलवेज फॉलोड, नॉट कंपल्सरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फॉलो करें। देन है एक्ट वर्सेस सोशल एक्ट। एक तो एक्ट हो गया, एक हो गया सोशल एक्ट हो गया। तो इसमें क्या है, एक्ट जो इन्वॉल्व्स ओनली 1 पर्सन, एक्ट में एक ही आएगा। सोशल एक्ट में क्या होगा, मोर देन 1 पर्सन जाएगा। एग्जाम्पल, व्हेन अ डॉग बार्क्स इन द स्ट्रीट all the dog seems to bark, it's an act, not a social act, because when other dogs starts barking they never think before, it's an impulse action because they don't have mind. कुत्ते के केस में अलग हो जाएगा, इंसान में अगर एक इंसान कर रहा है और सारे उसको फॉलो कर रहे हैं तो सोशल एक्ट हो जाएगा। देन जेस्चर, तो जेस्चर आर जो है मूवमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज स्पेसिफिक स्टिमुली कॉलिंग फोर्थ द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्गेनिज्म।
बोथ ह्यूमन एंड एनिमल आर केपेबल ऑफ जेस्चर. डॉग फाइट, कन्वर्सेशन ऑफ जेस्चर. तो क्या है? Gesture is a specific process where you communicate to other organism for a desired response. अच्छा, तो एक gesture एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कि आप सामने वाले ऑर्गेनिज्म से कम्युनिकेट करते हैं कि आपको एक डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स चाहिए, कि मेरे को ये चाहिए. तो उसी तरीके से मैं जैसे मैं नमस्ते करी, हाथ मैंने हेलो किया, तो क्या बोलते हैं, हेलो किया, सामने वाले से ही मेरे को चाहिए कि वो भी हेलो करे हाथ से. तो एवरीवन हैज़ अ जेस्चर बट टाइप्स ऑफ द जेस्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल. तो सभी जेस्चर होते हैं पर अलग अलग, ह्यूमन के अलग होते हैं, एनिमल के अलग होते हैं. तो नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर. ह्यूमन एंगेज इन माइंडलेस कन्वर्सेशन ऑफ जेस्चर्स. एग्जाम्पल एक्शंस एंड रिएक्शन इन बॉक्सिंग मैचेस. तो कुछ बॉडीली एक्शंस होते हैं, कुछ मतलब कुछ एविडेंट होते हैं, हाथ हिला रहा है, थप्पड़ दिखा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है. कुछ होते हैं मुंह से, कुछ डराने का, कुछ ऐसा. तो कुछ माइंडलेस कन्वर्सेशन होता है कुछ. Nietzsche labels such unconscious actions as non-significant gestures. एग्जाम्पल रोज़ डे. तो ये कन्वर्सेशन होता है जेस्चर का. नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर्स हैव नो प्री डिटरमाइंड मीनिंग. इनका कोई मीनिंग नहीं होता पहले से ही. यू कन्वे समथिंग एल्स, द अदर वन अंडरस्टैंड समथिंग एल्स. अच्छा, आप करना कुछ चाह रहे हो, कुछ सामने वाला और कुछ समझ जाएगा. तो इनका कोई मीनिंग नहीं होता प्री डिटरमाइंड. कि जैसे नमस्ते करें तो उसका प्री डिटरमाइंड मीनिंग है कि आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं. पर अगर आप गोल 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 घूम रहे हैं, कुछ है, या फिर हाथ से कुछ इशारे करें, तो ज़रूरी नहीं उसका प्री डिटरमाइंड मीनिंग हो. यानी सिग्निफिकेंट जेस्चर्स तो ओनली इन ह्यूमन में ही होता है. सिग्निफिकेंट जेस्चर्स आर दोज दैट रिक्वायर थॉट ऑन पार्ट ऑफ द एक्टर बिफोर अ रिएक्शन. तो इसमें जो सोचना पड़ता है भाई. तो एनिमल डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट जेस्चर बिकॉज दे डोंट हैव माइंड, ठीक है. वोकल जेस्चर इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट जेस्चर. तो वोकल जेस्चर जो होता है, जो बोल के किया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है. हाउएवर नॉट ऑल वोकल जेस्चर्स आर सिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल बार्क ऑफ अ डॉग. सारे ही सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं. देन है नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर, सिग्निफिकेंट जेस्चर. तो नॉन में आ जाएगा एनिमल, ह्यूमन का. सिग्निफिकेंट में ओनली ह्यूमन का आ जाएगा. इसमें थॉट प्रोसेस होता है, परसेप्शन एंड मैनिपुलेशन होता है. वोकल जेस्चर सिग्निफिकेंट सिंबल होगा इसमें. ऑल द वोकल जेस्चर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट जेस्चर्स बिकॉज इट इज़ नॉट प्रिसाइसली convey the message. Then a vocal gesture. The vocal gesture can affect the speaker in much the same way that it affects the listener. Also, we have far better control over vocal gesture. Then there are some vocal gestures which are not clear, but there are some vocal gestures where there are clear cut proposition about what to do, that becomes an important part of communication and hence become an important part of significant gesture. तो कुछ वोकल होते हैं जो क्लियर नहीं होते, जैसे कि कोई आवाज़ निकाल रहा है बर्ड की या कुछ किसी की, कोई ऐसे कर रहा है, तो इसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या है मतलब है. कुछ कुछ क्लियर कट होते हैं, इसमें पता रहता है और कम्युनिकेशन में काम आते हैं. जैसे किसी को नमस्ते बोला, हेलो बोला, तो ये क्लियर कट है, समझ जाएगा कि भाई क्या चीज़ है. देन ए सिग्निफिकेंट सिंबल. तो सिग्निफिकेंट सिंबल इज़ अ काइंड ऑफ जेस्चर. एक जेस्चर का टाइप होता है ये. तो इसमें क्या है, वन विच ओनली ह्यूमन कैन मेक. तो ये ओनली ह्यूमन बना सकते हैं सिग्निफिकेंट जेस्चर, ठीक है. A gesture can become a significant symbol when they
arouse in the individual who is making them the same kind of response which they expect. Gesture can become a significant symbol when they arouse in the individual who is making them the same kind of response which they expect. Then a physical gesture can be significant symbol, but they are not ideally suited as people cannot see their own gestures. So physical gesture जो सिग्निफिकेंट सिंबल है, पर ये आइडली सूटेड नहीं है क्योंकि लोग देख नहीं सकते. Thus it is the vocal utterance especially language that are usually significant symbol. तो जो वोकल होता है, जो बोला जाता है, लोग भी सुन सकते हैं, तो वो जो है सिग्निफिकेंट सिंबल होते हैं. देन सिग्निफिकेंट जेस्चर, तो इसमें फिजिकल और वोकल हो जाएंगे, दो होते हैं. उसके बाद में फिजिकल में ऑल द फिजिकल जेस्चर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट जेस्चर, सारे नहीं होंगे. देन है और वोकल में क्या है, ऑल द वोकल जेस्चर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट जेस्चर. तो व्हेन प्रिसाइज मीनिंग कम्युनिकेटेड, तब सिग्निफिकेंट होगा जब एक प्रिसाइज मीनिंग कम्युनिकेट करे ना, तब. अब वोकल में भी ऐसे करने लगे तो उसमें क्या पता चलेगा क्या बोल रहे हैं. ओनली व्हेन वी हैव सिग्निफिकेंट सिंबल वी कैन ट्रूली कम्युनिकेट. जब एक सिग्निफिकेंट सिंबल होगा ना, तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे. तो फिज़िकल जेस्चर, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें फिज़िकल जेस्चर एंड वोकल कम्युनिकेशन. तो सोसाइटी जो है रिस्पॉन्सिबल क्या है, सोसाइटी कम्स प्रायर टू इंडिविजुअल बिकॉज इट इज़ अ सोसाइटी विच अटैचेस कॉमन मीनिंग टू अ सिग्निफिकेंट सिंबल. तो सोसाइटी पहले आती है इंडिविजुअल से, क्योंकि सोसाइटी ही जो मीनिंग अटैच करती है. दोज आर इम्बाइब्ड इन द माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. और वो जब बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उससे फिर वो उनके दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें. एंड थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन दे आर एबल टू लार्जली एक्ट एंड रिएक्ट. फिर उसी बेसिस पे उनके दिमाग में होता है कि ऐसा हुआ तो इसमें ये एक्ट करना है, ऐसा हो तो वो एक्ट करना है. तो कॉमन मीनिंग आर गिवन सो दैट कम्युनिकेशन कैन बी मेड. तो एक सभी का कॉमन मीनिंग होता है, मतलब हाथ दोनों जोड़े तो मतलब नमस्ते हो रहा है, मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो एक मीनिंग अटैच कर दिया, जिससे ये कम्युनिकेशन हो सकता है. बट दिस इंटरेक्शन जो सिचुएशन determines the precise meaning of what one is saying. Then in the conversation of gestures only the gesture themselves are communicated. तो जब gestures का conversation होता है तो उसमें only gesture ही communicate करते हैं. However with the language the gesture and the meaning are communicated. तो जेस्चर के कन्वर्सेशन में जेस्चर ही कम्युनिकेट करते हैं, पर लैंग्वेज में जेस्चर और उसका मीनिंग दोनों ही कम्युनिकेट करते हैं. जेस्चर में जेस्चर होता है, लैंग्वेज में जेस्चर और मीनिंग दोनों होता है. एग्जाम्पल, प्लीज़ ऑब्जर्व साइलेंटली इन द लाइब्रेरी. तो डेविड मिलर जो है अकॉर्डिंग टू डेविड मिलर अकॉर्ड द सिग्निफिकेंट सिंबल द सेंट्रल रोल इन मीड्स वर्क. तो बोला कि भाई जो सिग्निफिकेंट सिंबल है ना, वो हीरो है मीड के काम में. तो सिग्निफिकेंट सिंबल क्या है, कोर ऑफ मीड वर्क. तो सम टर्म्स इन मीड्स वर्क तो है इंटेलिजेंस. तो इसमें क्या है, म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ एक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. बोथ एनिमल एंड ह्यूमन हैव इंटेलिजेंस एज दे अडॉप्ट टू one another, but what distinguishes human from animal is their ability to inhibit
action temporarily and delay the response to a stimulus. तो ह्यूमन जो है वो कोई एक्शन है उसको थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है और जो रिस्पॉन्स है स्टिमुलस का उसको भी रोक सकता है. डिलेड रिएक्शन इज नेसेसरी टू इंटेलिजेंट कंडक्ट. गुस्से में एक्शन नहीं लेना चाहिए. तो जो जानवर है वो गुस्से में एक्शन लेगा, इंसान है उसको रोक सकता है. तो इंटरैक्शन क्या है? कोल ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शन. Then a meaning. तो Mirja reject that meaning lies in consciousness rather than meaning lies in social act. तो मीन ने मना कर दिया कि भाई मीनिंग जो है कॉन्शियसनेस में है, रादर वो बोल रहा है कि मीनिंग जो है वो सोशल एक्ट में है. इट इज़ द एडजस्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्गेनिज्म दैट गिव्स अ मीनिंग टू द जेस्चर ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म. ये क्या एडजस्टिव रिस्पॉन्स है सेकेंड ऑर्गेनिज्म का, जो कि मीनिंग देता है. जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ने जो भी जेस्चर करा, ठीक है, और फिर सेकेंड ऑर्गेनिज्म ने क्या रिस्पॉन्स दिया, वो होगा मीनिंग दे, फिर वो मीनिंग देगा उस चीज़ को. तो नन इंडिविजुअल इज गिवन हिज ओन मीनिंग, नाइदर सोसाइटी इज ऑलवेज डिक्टेटिंग द मीनिंग, but meaning always lies in your interaction. Then a meaning, तो Mirja reject that meaning lies in consciousness, rather meaning lies in the social act. तो बोला कि मीनिंग जो है कॉन्शियस में नहीं सोशल एक्ट में है. It is the adjustive response of the second organism that gives meaning to the gesture of the first organism. तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो जेस्चर करेगा फिर वो सेकेंड वाला कैसे रिस्पॉन्स करता है वो मीनिंग देगा. नॉन इंडिविजुअल इज गिविंग हिज ओन मीनिंग, नाइदर सोसाइटी इज ऑलवेज डिक्टेटिंग द मीनिंग, बट मीनिंग ऑलवेज लाइज इन योर इंटरेक्शन. नॉर इंडिविजुअल इज़ गिविंग, ना तो इंडिविजुअल मीनिंग दे रहा है ना ही सोसाइटी मीनिंग डिक्टेट करिए, बट जो इंटरेक्शन है ना वो मीनिंग बताता है. देन माइंड, तो माइंड इज़ अ प्रोसेस नॉट अ थिंग. तो एक प्रोसेस होता है. माइंड अराइजेस एंड डेवलप विद इन द सोशल प्रोसेस. तो जो भी सोशल प्रोसेस है ना उसी में अराइज और डेवलप होता है. ये तो एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस, दैट इज सोशल सर्कमस्टांस. तो क्या है, जो भी सोशल सर्कमस्टांस है उसके हिसाब से जो माइंड जो है काम करता है. तो दिस डेवलप्स द माइंड एंड दिस माइंड हेल्प्स मी टू इंटरैक्ट. फिर ये माइंड डेवलप करता है, फिर माइंड से इंटरेक्शन में हेल्प होती है, बिकॉज इफ इट गिव्स द लॉजिक ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग एंड ऑन दैट बेसिस द सिचुएशन क्रिएट्स माइंड एंड माइंड कैरीज कैपेसिटी टू चेंज द सिचुएशन. देन ए सेल्फ, तो सेल्फ में क्या है, हाँ, तो सेल्फ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सोशल प्रोसेस. तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है येस. तो सोशल प्रोसेस होगा, फिर माइंड होगा, फिर सेल्फ होगा. तो सेल्फ है, सेल्फ हैज़ एबिलिटी टू बी बोथ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट. तो एनिमल डू नॉट हैव सेल्स, नॉर डू ह्यूमन इन्फेंट एट बर्थ. तो इंसान में नहीं होता कि, जानवरों में नहीं होता कि सेल्फ की मैं, ना ही जो बच्चा जन्म होता है उसमें होता है. द सेल्फ अराइज विद द डेवलपमेंट थ्रू सोशल एक्टिविटी. तो डेवलपमेंट और सोशल एक्टिविटी के थ्रू ही सेल्फ डेवलप होता है. हाउएवर वंस द सेल्फ हैज़ डेवलप्ड इट इज़ पॉसिबल फॉर इट टू कंटिन्यू विदाउट सोशल कॉन्टैक्ट्स. पर एक बार जब सेल्फ डेवलप हो जाता है तो इट इज़ पॉसिबल फॉर इट टू कंटिन्यू विदाउट सोशल कॉन्टैक्ट. तो ये बिना सोशल कॉन्टैक्ट के भी कंटिन्यू कर सकता है.
I can change my behavior according to you, and I can tell you something from my point of view. तो आई आ जाएगा. तो एनिमल में डू नॉट हैव इंटेलिजेंस नॉर डेवलप माइंड, तो नॉट एबल टू इंटरप्रेट द मीनिंग, तो नॉट बिकम सेल्फ. तो ये एनिमल सेल्फ नहीं बन पाएंगे. देन है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ. तो इसमें क्या है कि प्ले स्टेज. तो हेयर चिल्ड्रन लर्न टू टेक द एटीट्यूड ऑफ पर्टिकुलर अदर. यह क्या है कि जो दूसरों के एटीट्यूड है उनको चिल्ड्रन अडॉप्ट करते हैं. जैसे अकॉर्डिंग टू नीड्स दिस कंटिन्यूस टिल 8 ईयर ऑफ एज. तो ये 8 साल तक चलता है. 8 साल का बच्चा हो जाता है तो पता. देन है गेम स्टेज. तो पर्टिकुलर अदर्स टू जनरलाइज अदर्स. बास्केटबॉल मैच में तो क्या है. देन है इन द प्ले स्टेज द चिल्ड्रन जो सोशलाइज बाय सीइंग हिज फैमिली मेम्बर एंड डेवलपिंग देयर मीनिंग. तो वो अपने आसपास के जो भी हैं उन्हीं को ऑब्जर्व करके फिर उसी के हिसाब से एक्ट करता है. तो चाइल्ड प्ले स्टेज में फादर मदर होता है. तो वी इन आवर चाइल्डहुड वी प्ले चोर पुलिस सेम एक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिस्पेक्टिव रोल. तो समझे बिना हम वो करने लगते हैं. चाइल्ड तो गेम स्टेज में क्या होगी जनरलाइज अदर. इसमें क्या है डज नॉट डू ब्लाइंड इमिटेशन. ऐसी आँख बंद के कुछ भी नहीं करने लगते. नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड प्ले द रोल अकॉर्डिंगली. तो इसमें परसेप्शन और मैनिपुलेशन होता है. तो इसमें समझते हैं उसके बाद में रोल करते हैं. देन ए सेल्फ जो डेवलप्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ 2 स्टेजेस. इन द इनिशियल फेज 1 जो इमिटेट्स. तो सेल्फ जो 2 स्टेज से होता है. इनिशियल फेज में जो इमिटेट करता है सिग्निफिकेंट अदर जैसे कि मदर फादर. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 जो एवेल्युएट वंस बिहेवियर फ्रॉम जनरलाइज अदर्स. फिर बाद में जो जनरलाइज अदर्स हैं उनका इमिटेट नहीं करेगा, उनको इवैल्यूएट करके फिर लेगा. देन है अरे यार हाँ. देन है आर मीट सेल्फ इज इक्वल्स टू डकहम्स कलेक्टिविटी. तो मीट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ में मेक अस बिलीव दैट सेल्फ आर कन्फर्मिस्ट एंड दैट देयर इज़ लिटिल जो है इंडिविजुअलिटी सिंस एवरीवन इज़ बिजी conforming to the expectation of other. तो जो मीड की अंडरस्टैंडिंग है उससे हमें लगता है कि सेल्फ जो कन्फर्मिस्ट है, मतलब जो सोसाइटी बोल रही वही करते हैं और इंडिविजुअलिटी है ही नहीं क्योंकि वही चीज़ें करते हैं जो कि बाकी एक्सपेक्ट करते हैं उनसे. बट दिस इज़ नॉट द केस एज देयर इज़ नो वन जनरलाइज अदर बट देयर आर मैनी जनरलाइज अदर देयरफॉर मैनी सेल्फ्स. तो ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारे जनरलाइज्ड अदर्स हैं कि एक जनरलाइज बहुत सारे हैं. तो हर एक जनरलाइज अदर है तो उसके हिसाब से वो बिहेव करते हैं. तो मीट जो है व्हेन ही टॉक्स अबाउट कन्फर्मिंग टू अदर डज नॉट बिकम डरखाइम. मीट बोलता है जब हम दूसरों को कन्फर्म कर रहे हैं तो वो डरखाइम नहीं बन जाता. एज कन्फर्मिंग टू अदर्स नॉट अ सिंगल वैल्यू एस्पेक्ट रादर देन सिंस देयर आर मल्टीपल जनरलाइज अदर्स देयर एग्जिस्ट मल्टीपल सेल्स विद इन द इंडिविजुअल्स. तो बहुत सारे जनरलाइज अदर्स होते हैं तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं. मल्टीपल सेल्स विद इन द इंडिविजुअल्स तो मतलब एक स्कूल का जनरलाइज अदर हो गया, एक घर वाले हो गए, एक ऑफिस के हो गए, एक मदर साइड के, एक फादर साइड के. तो हर एक जो ग्रुप है उनके हिसाब से इंडिविजुअल काम मतलब बिहेव करता है. देन परहैप्स ऑफ सेल्फ आई एंड मी. ये फेजेस ऑफ सेल्फ आई एंड मी. तो आई इज़ बेसिकली आई इज़ अनप्रडिक्टेबल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ. तो ये अनप्रडिक्टेबल है, कोई सोच नहीं सकता. पीपल डू नॉट नो इन एडवांस वॉट आई विल एक्ट लाइक. लोगों को पहले से नहीं पता कि कैसा करेगा. एंड दस वी रिमेंबर आई ओनली इन मेमोरीज. तो बस मेमोरीज में ही याद करते थे. ब्रिंगिंग नोबिलिटी. तो आई जो है गिव्स मीट्स थ्योरी डायनामिज्म एज विदाउट इट जो है एक्टर्स वुड बी टोटली डोमिनेटेड बाय एक्सटर्नल कंट्रोल. आई जो है मीट की थ्योरी को डायनामिज्म देगा
एज विदाउट इट एक्टर वुड बी टोटली डोमिनेटेड बाय एक्सटर्नल कंट्रोल। तो इफ़ वी मूव आई फ्रॉम मीड्स थ्योरी देन मीड इज इक्वल्स टू डर्कहाइम। तो मी में क्या है, मी इज अडॉप्शन ऑफ द जनरलाइज अदर्स। तो जो जनरलाइज अदर है उन्हीं के हिसाब से मी करता है। अनलाइक आई पीपल आर कॉन्शियस ऑफ मी। तो आई से नहीं है, लोग मी से कॉन्शियस हैं, आई एंड मी। तो मी अलाउ द इंडिविजुअल टू लिव कंफर्टेबली इन द सोशल वर्ल्ड। तो ये कंफर्टेबली रह सकता है। एंड आई मेक्स अ चेंज इन सोसाइटी पॉसिबल। और आई से जो चेंज आता है, तो मी इज़ द पार्ट ऑफ सेल्फ विच लार्जली व्हेन डोमिनेट इन अ सेल्फ a person takes an action which is as per the law of the society, and also a person action would always conform to his status position in the society. When a me dominates in an individual, society dominate over individual. तो जब me dominate करता है ना, तो society individual के ऊपर dominate करेगी. When I dominate, then the person टेक्स द एक्शन विदाउट एनी कैलकुलेशन। जब आई डोमिनेट करेगा तो इंसान बिना कैलकुलेशन के एक्शन लेगा। ही टेक्स द एक्शन वेयर ही मे वॉयलेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स। तो एक्शन में वो सोसाइटल नॉर्म्स को वॉयलेट भी कर सकता है, सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को वॉयलेट कर सकता है। आई डोमिनेट्स व्हेन अ पर्सन इज इन क्राइसिस सिचुएशन। जब वो क्राइसिस होता है ना, उसके साथ पास में कुछ भी नहीं होता ऑप्शन, तब फिर आई डोमिनेट करता है रादर फिर है सोशल थिंकर मीड एंड सेल्फ आइडेंटिटी। तो ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो सेल्फ के दो टाइप होते हैं बिहेवियर के, आई और मी। तो द वर्ड आई इन द मीडियन कंटेक्स्ट रिफ्लेक्ट्स दैट इट्स डोमिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ओवर सोसाइटी। तो इसमें इंडिविजुअल सोसाइटी के ऊपर डोमिनेट करता है। हाउ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल लार्जली डिसाइड्स एंड डिटरमाइंस इट्स ओन एस्पेक्ट्स रादर देन थिंकिंग अबाउट लार्जर सोशल वर्ल्ड। तो कैसे जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स के बारे में सोचता है देन सोशल वर्ल्ड के बारे में। ही मोर ओवर थिंक्स अबाउट हिज इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट सोल्यूशन एंड हिज ओन परसेप्ट एंड आइडियोलॉजी। तो वो खुद की ग्रेटिफिकेशन, खुद की खुशी के बारे में, सोल्यूशन के बारे में और आइडियोलॉजीज़ के बारे में सोचता है। तो आई ब्रिंग्स नोबिलिटी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, and those people who have strongly brought change in the society, they were more dominated by the percept of their respective I जो है नोबिलिटी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी लेके आता है ये, और जो चेंज लेके आए सोसाइटी में वो आई से ज़्यादा डोमिनेटेड थे। आई गिव्स मीट्स थ्योरी डायनामिज्म, एज विदाउट इट एक्टर जो वो टोटली भी डोमिनेटेड बाय एक्सटर्नल कंट्रोल। आई जो है डायनामिज्म लेके आता है। अगर ये नहीं होगा तो जो है वो एक्टर जो टोटली एक्सटर्नल कंट्रोल जो है वो ज़्यादा हावी हो जाएंगे उसके ऊपर। यानी मी रिफ्लेक्ट्स डोमिनेशन ऑफ सोसाइटी ओवर सेल्फ। मी में क्या होता है कि सोसाइटी जो डोमिनेट करती है सेल्फ के ऊपर। मी इज़ द अडॉप्शन ऑफ जनरलाइज अदर्स। तो जो जनरलाइज अदर है उन्हीं का अडॉप्शन है ये जनरलाइज अदर्स। तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंड योर रोल फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंड योर बिहेवियर, कि लोगों के हिसाब से जो है अपना बिहेवियर समझना कि लोग क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। तो मीड सेज मी डोमिनेटेड पर्सन वुड टेक एन एक्शन अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स। तो वो सोशल नॉर्म के हिसाब से एक्शन लेगा। हिज एक्शन वुड बी मोर और लेस जो फॉलोइंग द वेरियस सोशल नॉर्म्स विच आर प्रेजेंट एंड एट द सेम टाइम। तो क्या है, इसके जो एक्शंस हैं फॉलो करेंगे द सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स जो भी चल रहा है ना उसी के हिसाब से वो एक्शन लेगा जो कि प्रेजेंट हैं। ही वुड नॉट जो वॉलेट द लॉ विच इज़ प्रेजेंट इन द सोसाइटी। ठीक है, सोशल नॉर्म फॉलो करेगा और लॉ भी को भी फॉलो करेगा। तो मी मॉर्टेनियन टर्म में मी जो है वो कन्फर्मिस्ट है। कन्फर्मिस्ट मतलब वो कन्फर्म कर रहे हैं जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं। देन मी अलाउज इंडिविजुअल टू लिव कंफर्टेबली इन द सोशल वर्ल्ड। तो इसमें इंसान जो है क्या बोलता है, इंसान कंफर्टेबली रह सकता है
बिकॉज इफ़ यू डू नॉट फॉलो मी द सोसाइटी वुड नॉट एक्सेप्ट यू. अगर आप मी को नहीं फॉलो करोगे तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी. ठीक है. एंड आई मेक्स द चेंज ऑफ सोसाइटी पॉसिबल. और जो आई जो है वो सोसाइटी में चेंज लेके आता है. देयरफॉर बोथ मी एंड आई हैव टू बी प्रेजेंट. तो सोसाइटी में रहने के लिए मी चाहिए, चेंज लाने के लिए आई चाहिए. तो दोनों का होना ज़रूरी है. देन है इफ़ ओनली मी डोमिनेट्स इन द सोसाइटी देन देयर वुड बी नॉट बी एनी सोशल रिफॉर्म टेकिंग प्लेस. अगर मी रहेगा तो सोशल रिफॉर्म नहीं होगा. एंड अगर आई रहेगा तो देन देयर वुड बी मोर इंडिविजुअलिज्म एंड लेस इंटीग्रेशन एंड सोशल ऑर्डर. आई रहेगा तो ज़्यादा मतलब तो इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा रहेगा, इंटीग्रेशन और सोशल ऑर्डर होगा नहीं. तो देयर इज़ सोसाइटी फॉर द इंडिविजुअल टू एग्जिस्ट, बट द प्रोग्रेस ऑफ दिस सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल के पास में सोसाइटी होती है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है, पर जो सोसाइटी का प्रोग्रेस है वो किस पे डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल कैसे इंटरेक्ट करते हैं. द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल डिटरमाइन वेदर सोसाइटी इज़ सिंपल और कॉम्प्लेक्स. तो जो जैसा उनका इंटरेक्शन होगा वो डिटरमाइन करेगा कि क्या सोसाइटी सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. दैट मीन्स सिंपल सोसाइटी एग्जिस्ट बिफोर द इंडिविजुअल एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल मेक्स अ सिंपल सोसाइटी अ कॉम्प्लेक्स वन. कि इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है सिंपल सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स कर देता है. देन अ कॉज. तो क्या है इसमें until and unless interaction takes place social action would not take place. तो इंटरेक्शन होगा फिर सोशल एक्शन होगा. तो फोकस ऑन इंटरेक्शन जो क्लियरली इंडिकेट द एसेंस ऑफ मीडियन थ्योरी. ठीक है. वेरी डज रिकग्नाइज एन इंडिविजुअल कैन ओनली बी क्रिएटेड इन सोसाइटी. तो वो बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल सोसाइटी में क्रिएट होता है, बट दिस इंडिविजुअल इंटरेक्शन बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर. पर उसका जो इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल का वो सब्जेक्ट मैटर है. दीज इंटरेक्शन आर नॉट पॉसिबल विदाउट सर्टन मैकेनिज्म. तो कुछ मैकेनिज्म होगा उसी से इंटरेक्शन होगा. देयर आर सर्टन वेज टू इंटरेक्ट. कुछ तरीक़ों से इंटरेक्शन होता है जैसे जेस्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया. देन है द मीनिंग ऑफ जेस्चर एंड लैंग्वेज आर कॉमन in the society. If the meaning will not be common then the individual will not be able to interact. तो मीनिंग तो होता है कॉमन होता है तभी इंटरेक्शन हो पाता है. अगर कॉमन नहीं होगा तो इंटरेक्शन नहीं होगा. बिकॉज द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. द मीनिंग चेंज इन द इंटरेक्शन लेवल और इन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन. एंड इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द चेंजिंग मीनिंग बिकॉज ही हैज़ द माइंड. तो इंटरेक्शन जो मीनिंग है वो चेंज होता रहता है लेवल पे एंड नेचर पे, और वो इंडिविजुअल समझ जाता है कि भाई ये इसका मीनिंग चेंज होगा क्योंकि उसके पास में दिमाग है. नाउ द माइंड हैज़ टू पार्ट. माइंड के भी दो पार्ट है, आई और मी के. इन सम सर्कमस्टांसेस आई डोमिनेट एंड कभी मी डोमिनेट करता है. तो इंटरेक्शन जो है इज़ एंड रिजल्ट एंड द थ्योरी विच वॉज गिवन बाय मीड वॉज द प्रोसेस. तो इंटरेक्शन जो है वो एंड रिजल्ट होता है एंड द थ्योरी जो मीड ने दिया है वो प्रोसेस है, क्लियरली हाईलाइटिंग द कॉज ऑफ सोशल एक्शन. ठीक है. देन इसकी समरी क्या है. तो देयर आर टू ब्रॉडर डिबेट ऑफ अ सोशल एक्शन इन सोशलॉजी. द इनिशियल डिबेट डोमिनेटेड बाय द राइटिंग्स ऑफ पॉजिटिविस्ट. तो सोशल एक्शन में जो है इनिशियल डिबेट में पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं कि द सोशल एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर. कि जो इंडिविजुअल काम कर रहा है ना, सोशल एक्शन ले रहा है, वो एक्सटर्नल फैक्टर ही डिटरमाइन करेगा. हेंस द इंडिविजुअल बिहेवियर रिमीन्स डिटर्मिनिस्टिक. तो डिटर्मिनिस्टिक है मतलब वो एक्सटर्नल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं. ऑन द अदर हैंड of the sphere, the debate of the phenomenologist and ethnomethodologist advocate that absolute reflexivity exists. कि भाई जो phenomenologist है और ethnomethodologist है वो बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है and the human जो behavior is completely independent of the social structure. तो social structure के independent होता है human का behavior. In order to bridge the gap between these two, G.H. Mead जो है writing over a period of time in the form concretized in the form of symbolic interactionist school
तो फिर ये दोनों पोल सेपरेट थे, तो इन दोनों को मिलाने के लिए जो है G.H. मीड ने लिखा सिंबॉलिक इंटरेक्शन. The symbolic interactionist opines that the subject matter of the sociology would be study of interaction. तो बोला कि सोशलॉजी को क्या पढ़ना चाहिए कि इंटरेक्शन जो है ना उनको पढ़ना चाहिए. अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शनिस्ट द फोकस ऑफ सोशलॉजी शुड बी इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन. ठीक है, तो इंटरेक्शन को समझो एज इट इज़ द इंटरेक्शन विच अल्टीमेटली लीड्स टू, क्योंकि इंटरेक्शन की वजह से ये क्या होता है, which ultimately leads to the creation of social action या social act. Interaction की वजह से social act होता है. Then Mead in his theory opined that society comes prior to man. तो Mead क्या बोलता है कि इंसान से पहले सोसाइटी आती है. As an individual is born within society and an individual gets converted to self only through the process of socialization. क्योंकि इंडिविजुअल सोसाइटी में पैदा हुआ है और उसको सेल्फ की आइडेंटिटी सोशलाइजेशन से मिलती है, विच इम्बाइब द वैल्यू ऑफ सोसाइटी इन एन इंडिविजुअल. और ये सोशलाइजेशन से क्या होता है, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंसान में आती हैं. हेंस मीड्स थ्योरी डज नॉट निगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. तो ये सोशल स्ट्रक्चर को नेगेट नहीं कर रहा है, रादर देन ही ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड द इन्फ्लुएंस इट कैरीज ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर. और वो बता रहे कि भाई सोसाइटी एग्जिस्ट करती है और वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. बट हाउएवर अनलाइक द पॉजिटिविस्ट सच एज दरखाई मीड रिजेक्टेड दैट ओनली द स्ट्रक्चर कैरीज द capabilities to influence individual. तो मीड ने रिजेक्ट कर दिया. पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि भाई जो स्ट्रक्चर ही होता है वही इन्फ्लुएंस कर सकता है इंडिविजुअल को, पर मीड रिजेक्ट कर दिया कि बस स्ट्रक्चर ही इन्फ्लुएंस कर सकता है. एज मीड ओपाइन एन इंडिविजुअल मे बी बॉर्न विद इन द सोसाइटी बट हाउएवर द प्रोसेस ऑफ सोसाइटी इज डिटरमाइंड. कि हाँ भाई इंडिविजुअल सोसाइटी में पैदा हो सकता है, बट द प्रोग्रेस जो है सोसाइटी का इज़ डिटरमाइंड and should be studied from behavioral perspective. तो जो प्रोग्रेस है वो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से स्टडी करनी चाहिए. where the focus should be in understanding the nature of interaction which ultimately determines the nature of society. तो फोकस क्या होता है, फोकस किस पे होना चाहिए कि जो इंटरेक्शन का नेचर है उसको समझने के लिए, फिर उससे क्या है सोसाइटी का नेचर भी समझ आ जाएगा कि इनका कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, तो उससे फिर सोसाइटी का इंटरेक्शन, सोसाइटी का नेचर समझ आ जाएगा कि भाई लोग कैसे इंटरेक्ट करें, कि पाँव पकड़ मतलब हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, पाँव छूते हैं, तो मतलब सोसाइटी में जो है वो रिस्पेक्ट है बड़ों की, और सोसाइटी जो है एल्डर्स को अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं इस तरीके से. देन है फॉर एग्ज़ाम्पल इन टैलकॉट पार्सन थ्योरी ऑफ पैटर्न वेरिएबल. पार्सन जो है highlighted the nature of interaction present in traditional and modern society. तो where in the traditional society the interaction more or less remain diffused and in modern society interaction become more specific in nature. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि टैलकॉट पार्सन बोल रहे हैं कि इंटरेक्शन जो है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो है डिफ्यूज़ था और मॉडर्न सोसाइटी में इंटरेक्शन जो स्पेसिफिक हो गया. तो द सिमिलर स्टैंड इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग्स ऑफ मीड हु इंडिकेट द प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और फ्रॉम होमोजीनियस टू हेटरोजीनियस should not be studied on the basis of change in structure but rather should be understood on the basis of nature of interaction. तो ये जो चेंज हुआ है ना उसको हमको स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं पढ़ना चाहिए, रैदर जो इंटरेक्शन का बेसिस जो चेंज हुआ है उसके बेसिस पे पढ़ना चाहिए. हेंस कि होमोजीनियस में कैसा इंटरेक्शन था, हेटरोजीनियस में कैसा था. हेंस द एसेंस ऑफ मीड्स राइटिंग इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन. तो उसका एसेंस है कि भाई इंटरेक्शन है उसको पढ़ो, समझो समझो समझो, है ना. बट हाउएवर फॉर इंटरेक्शन टू टेक प्लेस देयर हैज़ टू बी सर्टन मैकेनिज्म विच मेक्स इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल पॉसिबल. तो इंटरेक्शन के लिए कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए
दोज मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू मीट जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। तो 2 कैटेगरी में है। द फर्स्ट जो है वो जेस्चर हो जाएगा। फिर मीट हाईलाइट दैट द जेस्चर आर एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मेकिंग द इंटरेक्शन पॉसिबल। तो जेस्चर से इंटरेक्शन हो सकता है। देन है बट हाउएवर मीट वाज आल्सो अवेयर दैट द जेस्चर मे नॉट लार्जली लीड टू कंक्रीट इंटरेक्शन। वे जेस्चर जो से कंक्रीट इंटरेक्शन नहीं हो सकता एज द मीनिंग कन्वेड थ्रू जेस्चर मे नॉट बी अंडरस्टूड इन द सिमिलर फैशन। क्योंकि जो जेस्चर के थ्रू जो मीनिंग कन्वे किया गया है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से नहीं समझा जाएगा एज इट वॉज एडवोकेटेड एंड कम्युनिकेटेड। ठीक है। हेंस in order to make the interaction truly possible where the meaning are understood as per the way it was conveyed। तो जैसा कन्वे किया गया वही समझने के लिए जो लैंग्वेज जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लैंग्वेज में क्या है कि देयर इज प्रेजेंट स्पेसिफिसिटी होती है इसमें। where the person who communicate a particular set of value, the other person with which the value are communicated understand the meaning precisely in the same manner as it was conveyed। तो जो वो वैल्यू कन्वे करना चाहता है वो समझ जाएगा कि उसमें स्पेसिफिसिटी होती है। but however accepts that both of these patterns are important for interaction to take place, only the level of their importance varies। कि भाई दोनों की ज़रूरत है पर उनका लेवल जो है वेरी कर जाएगा। then these bases upon which interaction are made, that is gesture and language, made opine certain common meaning, as these common meaning are the result of socialization process। These bases upon which interactions are made, that is gesture and language, made opines जो है those have certain common meaning, as these common meanings are the result of socialization process। तो gesture और meaning है इनका कुछ common meaning है और वो कैसे आया है, वो socialization से आया है common meaning। ठीक है। इसके बाद में क्या which takes place through the play stage and the game stage। तो ये socialization जो play stage और game stage से होता है उसके थ्रू ये आया है। ठीक है। and play stage and game stage, हाँ, that is through these process the human largely जो become self as common meaning are imbibed in the minds of humans। but however meaning जो does not necessarily remain same। तो meaning change आता है as meanings of meaning is more determined on the basis of interaction situation। तो जो meaning है वो interaction के basis पे determine होता है। where the meaning of gesture or the meaning of the word present within a language can drastically different and can be changed in comparison to their common understanding। तो उसका जो meaning है वो change हो सकता है। ठीक है। this understanding of meaning that is common or interaction specific। तो जो मीनिंग है या तो कॉमन मीनिंग या फिर इंटरेक्शन स्पेसिफिक मीनिंग जो है इज़ मेड पॉसिबल बाय ह्यूमन एज ह्यूमन देमसेल्व्स कैरी माइंड विच हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द सोशल एक्सपीरियंस। तो जो मीनिंग है क्या हम उसका कॉमन मीनिंग निकाले कि इंटरेक्शन स्पेसिफिक निकाले, वो जो ह्यूमन है अपने माइंड से निकालेगा। और वो कैसे करेगा, जो उसने क्या बोलते हैं सोशल एक्सपीरियंस से के थ्रू वो उसका मीनिंग निकालेगा कि कॉमन निकालना है कि स्पेसिफिक मीनिंग निकालना है इसका। देन है यस दिस माइंड अकॉर्डिंग टू मीट जो कंसिस्ट ऑफ आई एंड मी। तो माइंड में दो हैं, आई और मी हैं। आई जो है इज़ द डोमिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ओवर सोसाइटी। तो आई में जो है वो इंडिविजुअल डोमिनेट करता है सोसाइटी के ऊपर। मी में जो है मी इंडिकेट्स द डोमिनेशन ऑफ सोसाइटी ओवर इंडिविजुअल। तो मी में क्या है, सोसाइटी
इंडिविजुअल को डोमिनेट करती है. द पीपल गाइडेड बाय देयर रेस्पेक्टिव आई ब्रिंग सोशल चेंज एंड द पीपल डोमिनेटेड बाय मी लार्जली मेंटेन द स्टेटस क्यू. तो जो लोग आई को ज़्यादा वाले जो हैं वो सोशल चेंज लेके आते हैं, और जो पीपल डोमिनेट करते हैं बाय मी से तो वो स्टेटस क्यू मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, इसके बाद में क्या है, बट हाउएवर ही डिफाइंस दैट इन एनी सोशल एक्शन आइदर आई और मी डोमिनेट्स. तो कोई भी सोशल एक्शन है उसमें या तो आई डोमिनेट करेगा या फिर मी डोमिनेट करेगा. द एक्शन अकॉर्डिंग टू मीट जो वुड नेवर बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आई एंड मी. तो ऐसा नहीं है कि किसी एक्शन में आई भी डोमिनेट कर रहा है मी भी डोमिनेट कर रहा है, वो आइदर और वाली सिचुएशन हो जाएगी. इट वुड बी आइदर और ऑफ देम. ठीक है, दस जो रिजेक्टिंग द सिगमंड फ्रूड्स अंडरस्टैंडिंग ईगो सुपर ईगो where he opined there is always a combination of both individual and social aspect. तो सिगमंड फ्रूड क्या बोलता है, ये कॉम्बिनेशन होता है सोशल एस्पेक्ट का, इंडिविजुअल और सोशल एस्पेक्ट का. जो इंडिविजुअल बिहेव करता है उसमें कॉम्बिनेशन होता है, हेंस ऐसा वो बोल रहा है तो इसने रिजेक्ट कर दिया. देन हेंस थ्रू हिज थ्योरी ऑफ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिस्ट मेड जो हाईलाइट द रोल ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट ओनली मेकिंग द इंटरैक्शन एंड क्रिएटिंग द सोशल रियलिटी बट ऑल्सो कि भाई बोल रहे कि भाई इंडिविजुअल का यही काम नहीं है कि वो इंटरेक्शन करे और जो सोशल रियलिटी बनाए, बट ऑल्सो इन एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी विच अकॉर्डिंग टू हिम शुड बी स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. तो सोसाइटी के एवोल्यूशन में है स्टडी करें ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एज हाईलाइटेड बाय स्कॉलर्स such as Spencer, Durkheim, Saint Simon and others. Then है thus Mead जो है brings individual and make it an important part of social reality. तो Mead जो individual को लेके आता है और social reality का important part बना दिया उसने उसको. Unlike earlier scholars जो either who completely rejected individual or either at a best accept individual but did not emphasize on it. तो पहले के जो स्कॉलर जो या तो कम्प्लीटली इंडिविजुअल्स को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने या फिर जो है एक्सेप्ट करा बट इतना एम्फसाइज नहीं करा. देन मीनिंग नेवर रिमेन्स फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू मीड. द मीनिंग चेंज एज पर द इंटरेक्शन सिचुएशन. तो मीनिंग जो है वो इंटरेक्शन के हिसाब से चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता कभी. एग्जाम्पल है ओल्ड इज़ गोल्ड, सो वी डोंट टेक इट एज द लिटरल मीनिंग ऑफ गोल्ड बट इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. तो ओल्ड इज़ गोल्ड तो हम लिटरल मीनिंग नहीं लेते हैं, तो इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है. देन एक क्वेश्चन है सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉर्न. तो इसमें आंसर आएगा कि दैट द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉर्न इज़ द स्टेटमेंट ऑफ G.H. Mead. तो ये G.H. Mead का स्टेटमेंट है. वेयर द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट जो लार्जली इज एज फॉलो. उसका मीनिंग ये है कि अकॉर्डिंग टू G.H. Mead एन इंडिविजुअल is initially born in society and from the perspective it is clear that individual is given secondary importance in compared to society in Mead's theory. तो बोल रहे कि इंडिविजुअल सोसाइटी में पैदा होता है. मीड की थ्योरी के हिसाब से इंडिविजुअल को जो सेकेंडरी माना गया है, पहले उन्होंने सोसाइटी को माना है. बट हाउएवर द स्टेटमेंट जो वाज गिवन बाय मीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. तो ये जो स्टेटमेंट है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के हिसाब से दिया है, वेयर ही indicated that in complex society individual and society are twin born. तो उसमें मानते हैं कि इंडिविजुअल और जो सोसाइटी है वो ट्विन बॉर्न है as the complexity of any society is determined by the complexity of interaction. जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा ही सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होगी. therefore when interaction becomes complex the society automatically becomes complex. तो twin born इसमें क्या होगा, जनरल मीनिंग. तो born at the same time जनरल मीनिंग का ये है society plus individual does not mean both are born together. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. पहले सिंपल सोसाइटी होती फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ऐसे प्रोग्रेस करती है सोसाइटी. ठीक है, स्पेंसर जो है इसमें क्या टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन देना. कार्ल मार्क्स जो
फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन डर्कहाइम क्या बोल रहा है, मटेरियल डेंसिटी, देन है मॉरल डेंसिटी क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी लेके आएगा। तो इसमें क्या है कि individual self is always born within the society because it is a society which gives it a common meaning of gesture and language through the process of socialization. तो इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के अंदर पैदा होता है क्योंकि जो सोसाइटी है वो जो जेस्चर और लैंग्वेज को एक कॉमन मीनिंग देती है। ठीक है, ह्यूमन कैन लिव अपार्ट फ्रॉम द सोसाइटी बट इट इज़ पॉसिबल टू बी सेल्फ ओनली विद इन द सोसाइटी। तो ह्यूमन जो है कैन लिव अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से दूर रह सकता है बट वो तभी सेल्फ होगा जब वो सोसाइटी के अंदर रहेगा। देन है G.H. मीड जो है क्लियरली says that individual is always born within society where he also says society comes prior to individual। तो मीड बोलता है कि इंडिविजुअल जो है सोसाइटी में पैदा हुआ है और सोसाइटी इंडिविजुअल से पहले आती है, हैंस द ट्विन बॉर्न फॉल्स। तो जो बोलते हैं कि दोनों एक साथ बॉर्न हुए तो वो फॉल हो जाएगा, इट इज़ नॉट ट्रू। तो सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर इट इज़ द स्ट्रक्चरल चेंज विच मेक सिंपल सोसाइटी इनटू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो जब स्ट्रक्चरल चेंज आता है तो वो क्या है, उसकी वजह से सोसाइटी जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू मीड इट इज़ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल विच मेक्स द सोसाइटी कॉम्प्लेक्स। तो मीड बोल रहा है कि स्ट्रक्चर नहीं, बिहेवियर की, इंडिविजुअल के बिहेवियर की वजह से सोसाइटी जो है कॉम्प्लेक्स या फिर क्या बोलते हैं, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स या फिर वो बोली जाएगी सिंपल। देन सोसाइटी इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द आवर इंटरेक्शन। तो अगर हमारा इंटरेक्शन जो है कॉम्प्लेक्स होगा तो सोसाइटी जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और अगर हमारा इंटरेक्शन जो है वो वैसा रहेगा ना तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। ठीक है, देन बट अकॉर्डिंग टू मीड इट इज़, हाँ ठीक है, इफ़ द इंटरेक्शन आर सिंपल सोसाइटी रिमेन सिंपल एंड इफ द इंटरेक्शन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी बिकम्स कॉम्प्लेक्स। तो अगर इंटरेक्शन सिंपल होगा, सिंपल रहेगी, कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगी सोसाइटी। ठीक है, रेस्ट ऑफ द डिक्टेशन आर रिटन बिफोर दिस डायग्राम। ओके ठीक है, उसके बाद में है कंपैरिजन ऑफ थिंकर्स। इसमें देखते हैं हम क्या है। यस, तो रिलीजन के ऊपर क्या है, इमाइल डर्कहाइम और मैक्स वेबर क्या बोल रहे हैं। तो इमाइल डर्कहाइम जो स्टडीड प्रिमिटिव फॉर्म, तो इमाइल डर्कहाइम ने प्रिमिटिव फॉर्म को स्टडी करा, मैक्स वेबर ने मॉडर्न फॉर्म को करा। देन डर्कहाइम में एसेंस ऑफ रिलीजन जो है रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सोसाइटी, तो एसेंस सेम रहेगा। देन मीड में वेबर में क्या है कि एसेंस जो है वो वेरी करेगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ रिलीजन कीप्स ऑन वेरिंग। तो एसेंस वेरी करेगा क्योंकि वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है इसलिए। ठीक है, उसके बाद में है वाई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रिलीजन इन एस्टैब्लिशिंग ऑर्डर। तो रिलीजन को क्यों पढ़ते, क्योंकि पढ़ने के लिए कि भाई रिलीजन का क्या रोल है ऑर्डर इस्टेब्लिश करने में। बट हेयर इट इज़ अ क्या है, पर्पसफुल स्टडी। यहाँ पे पर्पसफुल स्टडी है, स्टडी द रिलीजन टू एक्सप्लेन हाउ इट मेंटेन द सोशल ऑर्डर, कि रिलीजन से कैसे सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है। देन है मैक्स वेबर में क्या है, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रिलीजन हम इसलिए पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रिलीजन इन एस्टैब्लिशिंग ऑर्डर, कि वह रिलीजन जो है ऑर्डर कैसे इस्टेब्लिश करता है। बट हेयर इट वाज एक्सीडेंटल स्टडी, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल स्टडी थी।
Study the religion to understand its role by connecting economic development with it. तो रिलीजन का रोल पढ़ने के लिए जो है, रिलीजन को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया और उसका रोल पढ़ने के लिए इसको स्टडी करते रिलीजन को. द अल्टीमेट गोल ऑफ बोथ ऑफ देम वाज टू अंडरस्टैंड द रोल. तो दोनों का अल्टीमेट एम था कि भाई रिलीजन का क्या रोल है वो उसको पढ़ने के लिए. ठीक है. देन रिलीजन इज़ द वर्शिप ऑफ सोसाइटी. डरखाइम क्या बोल रहा है? रिलीजन इज़ वर्शिप ऑफ सोसाइटी. देन वेबर क्या बोल रहा है? रिलीजन इज़ वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड स्पिरिट. तो गॉड एंड स्पिरिट की पूजा करते हैं उसको रिलीजन होता है वो. देन साइंस जो अकॉर्डिंग टू डरखाइम वाज एक्सटेंशन ऑफ रिलीजन. साइंस क्या है? डरखाइम बोल रहा है कि रिलीजन का एक्सटेंशन है, उसको साइंस बोल दिया. ठीक है. बिकॉज बोथ आर जो प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिविटी, सेक्युलर एंड सेक्रेड रिस्पेक्टिवली. ठीक है. यानी साइंस एंड रिलीजन आर जो है एंटी एगोनिस्टिक टू ईच अदर, कि दोनों एक दूसरे के एंटी हैं. बिकॉज रिलीजन हैम्पर्स द रैशनैलिटी एंड साइंस जो है डीमिस्टिफाई इट एंड ब्रिंग रैशनैलिटी. बोला दोनों एंटी हैं क्योंकि रिलीजन जो है रैशनैलिटी को हैम्पर करेगा और साइंस जो है डीमिस्टिफाई करेगा और रैशनैलिटी लेके आएगा. देन डिवीजन ऑफ लेबर. देन DOL. तो इसमें इमाइल डरखाइम ने क्या बोला? कॉज क्या है DOL का? कॉज ऑफ DOL जो है मटेरियल डेंसिटी एंड मॉरल डेंसिटी. तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोल दिया कि जो है कॉज ऑफ DOL जो है इसमें सरप्लस जनरेशन है विच लीड्स टू प्राइवेट वेल्थ एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम फ्यूडल टू कैपिटलिज्म ओनली प्रोपोगेट दिस DOL. तो बोला कि सरप्लस जनरेशन हुआ, उससे प्राइवेट वेल्थ आई, फिर क्या हुआ कि इंटरनल पंगे हुए तो उससे फ्यूडल से कैपिटलिज्म में हो गया, तो इसमें DOL को प्रोपोगेट कर दिया है ना. देन है द कंसिक्वेंस ऑफ इमाइल डरखाइम में क्या? द कंसिक्वेंस ऑफ DOL इज़ बोथ फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल. कि ठीक है वो अच्छा भी काम करे गलत भी काम करे DOL से. इन अ नॉर्मल जी सोसाइटी द कंसिक्वेंस इज फंक्शनल एज DOL जो ब्रिंग बेटर इंटीग्रेशन इन सोसाइटी. नॉर्मल सोसाइटी में जो इंटीग्रेशन लेके आता है उस सोसाइटी में जहाँ पे कि वीक जो है कलेक्टिव कंसाइंस है. बट हाउ समटाइम्स द DOL जो डेवलप इन एबनॉर्मल फॉर्म विच बिकम्स डिसफंक्शनल एज इट स्टार्ट्स हैम्परिंग द इंटीग्रेशन. कहीं तो इंटीग्रेशन लेके आता है, कहीं इंटीग्रेशन को हैम्पर कर देता है. तो कार्ल मार्क्स में क्या है कि द कंसिक्वेंस ऑफ DOL इज ऑलवेज डिसफंक्शनल एज द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ DOL जो इंडिकेट इनइक्वलिटी इन सोसाइटी. बोला कि DOL जो है डिसफंक्शनली है क्योंकि वो इनइक्वलिटी दिखाता है. सर्टेन क्लास ऑफ पीपल जो कंट्रोल द सरप्लस इन अ सोसाइटी. तो कुछ क्लास जो है वो सरप्लस को कंट्रोल करती है. देन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स social division of work जो existed in all the societies but the division of labor largely was the result of generation of surplus. तो जो social division of work है वो सारी societies में था, पर जो division of labor जो है वो जो है result है generation of surplus which led to the development of private wealth. ठीक है. तो surplus हुआ, फिर उससे private wealth हुआ, and ये जो DOL है kept on changing over a period of time with internal जो contradiction present in the infrastructure. और ये जो DOL वो चेंज होता रहा क्योंकि इंटरनल जो है कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से. देन है अपना ठीक है. देन सोल्यूशन क्या है? तो इमाइल डरखाइम में नॉर्मली DOL इज फंक्शनल देयरफॉर नो सोल्यूशन बट हाउ इन सर्टन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड द स्टेट प्लेइंग एंड इंश्योरिंग सोशल जस्टिस. तो नॉर्मली तो जो फंक्शन रहता है, पर जहाँ पे डिसफंक्शनल है वहाँ पे क्या है कि एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्रोफेशनल एसोसिएशन है और जो स्टेट है वो इंश्योर द सोशल जस्टिस जो है वो रिक्वायर इन ऑर्डर टू जो इंश्योर फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ DOL. ठीक है. तो इमाइल डरखाइम बोल रहा है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन और स्टेट जो सोशल जस्टिस ले आएगा तो उससे फंक्शन हो जाएगा. देन कार्ल मार्क्स क्या बोल रहा है सोल्यूशन में? प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन जो है विच कल्मिनेट इन कम्युनिज्म.
तो जब प्रोलेटेरिएट रिवोल्यूशन आएगा उससे कम्युनिज्म आएगा, वहाँ पे जो है वो अच्छा होगा, सोल्यूशन है इसका। देन है कैपिटलिज्म। तो क्या है, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि कैपिटलिज्म वाज अ स्टेज इन द एवोल्यूशन of history present only in the modern society. Capitalism was a stage in the evolution of history. तो जैसे ही हिस्ट्री इवॉल्व हुई तो कैपिटलिज्म आया, प्रेजेंट ओनली, और ये मॉडर्न सोसाइटी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। देन मैक्स वेबर क्या बोले, कैपिटलिज्म वाज अ स्पिरिट प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। मैक्स वेबर बोल रहे कि कैपिटलिज्म जो स्पिरिट है वो हर सोसाइटी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का मीनिंग क्या है, टू कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म वाज रैशनल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, कि जब लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो कैपिटलिज्म वो डिज़ायर करते हैं। देन मैक्स वेबर क्या बोलते हैं कि बूटी कैपिटलिज्म, पारिया कैपिटलिज्म, ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म, मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म। तो मीनिंग क्या है कि टू वेबर कैपिटलिज्म वाज रैशनल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो बोल रहे हैं कि इरैशनल, कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं, और मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि रैशनल परस्यूट है प्रॉफिट का। देन कहाँ गया, हाँ, तो कॉज बता रहे, तो कार्ल मार्क्स क्या बोलता है, तो इंटरनल जो कॉन्ट्रडिक्शन जो प्रेजेंट इन फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन था, है ना, उसमें ही पंगे थे बीच में ही। बिकॉज द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कंटिन्यूसली इवॉल्व एंड विद द चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इवॉल्व होता रहा, फिर जो चेंज हुआ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या हुआ कि द आरओपी चेंज, रिलेशन चेंज हो गया, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, एंड ब्रिंग्स द सोसाइटी इन रेवोल्यूशनरी स्टेज। तो इससे क्या हुआ कि सोसाइटी में रेवोल्यूशन आया, दस ब्रिंगिंग कैपिटलिज्म, फिर इससे कैपिटलिज्म आया। तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, उससे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, इससे सोसाइटी में रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन से फिर कैपिटलिज्म आया। देयरफॉर द इंटरनल जो है कॉन्ट्रडिक्शन इन फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है ब्रिंग कैपिटलिज्म इन मॉडर्न सोसाइटी। तो कॉन्ट्रडिक्शन की जो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में कॉन्ट्रडिक्शन था, उससे क्या हुआ कि कैपिटलिज्म आया मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। तो कार्ल मार्क्स ये हो गया। देन मैक्स वेबर क्या हो रहा है, कॉज क्या है, कॉज ऑफ कैपिटलिज्म इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। तो दोनों ही फैक्टर है, इकोनॉमिक भी है, नॉन इकोनॉमिक भी है। फैक्टर रिफ्लेक्टेड इन द वेबेरियन राइटिंग थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू। तो प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू के थ्रू जो है उसमें बताया इसने। देन एक कंसिक्वेंस क्या है, तो कार्ल मार्क्स क्या बोला कि एक्सप्लॉयटेशन, एलियनेशन, प्रोलेटाराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो द एसेंशियल कैपिटलिज्म इज़ मोर एक्सप्लॉयटेटिव दैन स्लेवरी इन एसेंस। अच्छा, तो बेसिकली कैपिटलिज्म जो स्लेवरी से भी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता है। देयरफॉर एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म इज ऑलवेज जनरेटिंग सरप्लस एंड दिस सरप्लस जनरेशन रिक्वायर्स एक्सप्लॉयटेशन। तो जो एसेंस क्या है कैपिटलिज्म का कि हमेशा उनको सरप्लस चाहिए, और सरप्लस के लिए क्या है, उनको एक्सप्लॉयटेशन करना पड़ेगा। देयरफॉर द एंटायर कैपिटलिज्म क्लास इन कैपिटलिज्म रिमेन्स एक्सप्लॉयटेटिव फिनोमेना टू मार्क्स, कि जो पूरा कैपिटलिज्म क्लास है और जो कैपिटलिज्म है वो एक्सप्लॉयटेटिव है। तो इसका सोल्यूशन क्या दे रहा है मैक्स वेबर, वेबर जे डज रियलाइज दैट इन कैपिटलिज्म सर्टेन एक्सप्लॉयटेशन आर बाउंड टू बी प्रेजेंट। भाई कैपिटलिज्म में थोड़ा बहुत तो होगा ही एक्सप्लॉयटेशन, बट वेबर ओपाइन सिंस कैपिटलिज्म is the indication of rationality, there is no way one can restrict the rise of rationality। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म रैशनैलिटी को इंडिकेट करता है, तो फिर कोई तरीका नहीं है कि हम रैशनैलिटी को जो रिस्ट्रिक्ट कर सके, ठीक है। वेबर इज़ कंसिडर्ड एज पेसिमिस्ट, कि वो पॉजिटिव है, मतलब अच्छा सोचता है वो, पेसिमिस्ट। और एक और क्या होता है पता नहीं, पेसिमिस्ट दैट कैपिटलिज्म जे मे हैव सर्टेन डिसफंक्शंस बट देयर इज़ नो वे आउट एज
वन वुड रिक्वायर टू बी मोर रैशनल। क्योंकि कुछ डिसफंक्शन हो सकते हैं पर कोई और इलाज नहीं है, क्योंकि किसी मतलब रैशनल तो होना ही पड़ेगा। एंड दिस रैशनैलिटी प्रोसेस इज इवॉल्विंग एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड। और ये जो रैशनैलिटी है वो बढ़ती ही जा रही है, उसको स्टॉप नहीं कर सकते। द क्रिएटिविटी इज़ द प्राइस विच द मॉडर्न सोसाइटी पेज इन इंक्रीज पेइंग द इंक्रीज इन producing what is this productivity। तो क्रिएटिविटी जो है प्राइस है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी जो है वो कम होती जा रही है। देन है एनॉमी। तो एनॉमी में पार्सन, मर्टन, मार्क्स, एमाइल डर्कहाइम में सब कुछ किसी ने बोला हुआ है। तो मर्टन ने कॉज इम्पैक्ट सोल्यूशन, मार्क्स ने दिया है कि एलिनेशन, क्लास स्पेसिफिक, मॉडर्न सोसाइटी, कॉज सोल्यूशन देना है। एमाइल डर्कहाइम ने नॉर्म, सिचुएशन, टेम्पररी सोल्यूशन ये सब दिया है। देन एमाइल डर्कहाइम क्या बोल रहा है कि एनॉमली लार्जली रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल नॉर्म्स। एनॉमी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नॉर्म्स हो। द कॉज ऑफ एनॉमी लाइज इन रैपिड सोशल चेंज। तो जब ज़्यादा सोशल चेंज आता रहेगा तो उससे एनॉमी आ जाएगी। एनॉमी इज अ सिचुएशन विच इज़ टेम्पररी। तो ये एनॉमी जो टेम्पररी होती है ये, ठीक है। द सोल्यूशन टू एनॉमी इज़ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जब प्रोफेशनल एसोसिएशन आ जाएगी तो वो जो है सोल्यूशन जाएगा। हाँ, देन है कार्ल मार्क्स क्या बोल रहा है कि मार्क्स जो नेवर डिस्कस एनॉमी, मार्क्स के द कंसेप्ट ऑफ एलिनिएशन। तो मार्क्स ने एनॉमी पे कुछ नहीं बोला, उसने एलिनिएशन के दिया। विच डज हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज़ विद एनॉमी। तो इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं एनॉमी के साथ में। कॉज ऑफ एलिनिएशन, डोमिनेशन ऑफ डेड लेबर ओवर लिविंग लेबर, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन। कॉज है एलिनेशन का कि जो है डोमिनेशन ऑफ डेड लेबर, दैट इज़ टेक्नोलॉजी जो है ओवर लिविंग लेबर। देन है क्लास स्पेसिफिक फिनोमेना है ये। तो इट वॉज नॉट इम्पैक्टिंग द एंटायर सोसाइटी, इट वॉज ओनली इम्पैक्टिंग सर्टन क्लास, दैट इज़ हैव नॉट्स, प्रोलिटेरिएट। तो ये ओनली जो हैव नॉट्स है उन्हीं को ही अफेक्ट कर रही है। तो सोल्यूशन टू दिस वेरी फिनोमेना ऑफ एलिनेशन टू कार्ल मार्क्स इज रेवोल्यूशन। तो बोला कि एलिनेशन हटाने के लिए रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। देन है इट एग्जिस्ट इन मॉडर्न सोसाइटी, ये मॉडर्न सोसाइटी में मिलेगा। देन टैलकॉट पार्सन क्या बोल रहा है कि पार्सन थ्योरी ऑफ मूविंग इक्विलिब्रियम केम एज रिजेक्शन टू एनॉमी। तो उसने एनॉमी को रिजेक्ट करते हुए बोला टैलकॉट पार्सन जो है रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ एनॉमी एज अकॉर्डिंग टू पार्सन थ्रू द फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन एंड social control, the system would never break down and face economic condition। तो उसने जो इकोनॉमी की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। तो उसने बोला कि सोशलाइजेशन के थ्रू एंड सोशल कंट्रोल के थ्रू जो सिस्टम जो है वो कभी नहीं टूटेगा और ना ही कभी इकोनॉमी आएगी। तो सोशलाइजेशन करो, खूब सारी बातें करो, इंटरेक्शन करो। जैसे आर के मर्टन वो क्या बोल रहा है, कॉज ऑफ एनॉमी गोल जो डोमिनेट ओवर मीन्स। तो मर्टन बोल रहा है कि जब एनॉमी कब आएगी, जब गोल जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मीन्स से ज़्यादा, कि हमको पैसे कमाने कैसे कमाएंगे वो नहीं पता, मतलब वो गलत तरीके से भी कमा सकते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ एनॉमी विल बी ब्रॉट बाय डेवियंस। तो जब डेवियंस आएगा तो एनॉमी आ जाएगी। द इम्पैक्ट ऑफ एनॉमी इज़ नॉट यूनिफॉर्म, सम बिकम डेवियंस, सम रिमेन्स कन्फर्मिस्ट। तो जब एनॉमी आती है तो ज़रूरी नहीं है कि डेवियंस ही हो सारे के सारे, कुछ जो है डेवियंस हो जाएंगे, कहीं कहीं कन्फॉर्मिटी आ जाएगी। देयर इज़ नो सच सोल्यूशन एंड एनॉमी जो विल रिमेन परमानेंट इन सोसाइटी। बोला कि एनॉमी की कोई सोल्यूशन नहीं है तो और ये परमानेंट रहेगी सोसाइटी में। वन वुड हैव टू एक्सेप्ट दिस एनॉमी कंडीशन रादर देन फाइटिंग द एनॉमी कंडीशन एज एक्सप्रेस्ड इन द डर्कहाइम राइटिंग। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इससे फाइट नहीं कर सकते। देन है कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। तो कार्ल मार्क्स जो है
किस बारे में? सिमिलैरिटीज रिलीजन किस बारे में ये? कार्ल मार्क्स सब्जेक्ट मैटर क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मैक्स वेबर का रहा सब्जेक्ट मैटर सोशल एक्शन। यानी मार्क्स कार्ल का क्या रहा कि मेथड कौन सी यूज़ किए? हिस्टोरिकल मेथड एंड डायलेक्टिकल मेथड इसने यूज़ करे। वेबर ने यूज़ करा मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म। साइंटिफिक मेथड बहुत सारे इसने यूज़ करे। इसमें साइंटिफिक हो रहा है, हिस्टोरिकल मेथड हो जाएगा, इम्पेरेटिव इंटरप्रिटेटिव मेथड हो जाएगा, दैट इज़ वर्स्टेनहाइन। देन है अपना कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स में क्या है? कैपिटलिज्म। तो राइट ऑल द कंपैरिजन विच वॉज डन इन कैपिटलिज्म पार्ट। देन है कैपिटलिज्म। मार्क्स वेबर में क्या है कि मैक्स वेबर में राइट ऑल द कंपैरिजन विच वॉज डन इन कैपिटलिज्म पार्ट। ठीक है। देन है कार्ल मार्क्स में क्या है कि थ्योरी में क्या है? ग्रांड थ्योरी दी इसने, फैक्ट बेस्ड थ्योरी दी है और फोकस करा है कॉजेशन पे। ठीक है। और मैक्स वेबर की थ्योरी में क्या है? जनरल थ्योरी दी है इसने विच फोकस ऑन कोरिलेशन। देन डोमिनेंट क्लास। कार्ल मार्क्स में डोमिनेंट क्लास क्या है? ऑलवेज एक्सप्लॉइट द क्लास डिटरमाइंड ऑन ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देन मैक्स वेबर क्या बोले कि डोमिनेंट क्लास जो है देयर आर मल्टीपल डोमिनेंट क्लासेस, बहुत सारे डोमिनेंट क्लासेस हैं ऑन क्लास स्टेटस एंड पावर, क्लास स्टेटस और पावर की बेसिस पे। देन सिमिलैरिटी क्या क्या होंगी कि बोथ अंडरस्टूड द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। दोनों ने इकोनॉमिक्स के बेसिस पे ही क्लास को समझने का ट्राई करा। बोथ अंडरस्टूड रिलीजन एज गॉड एंड स्पिरिट। तो दोनों ने रिलीजन को गॉड और स्पिरिट से एसोसिएट करा। एंड बोथ बिलीव्ड रिलीजन जो वुड बी रिप्लेस बाय साइंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और साइंस जो रिप्लेस कर देगा। बोथ यूज टू टॉक अबाउट द डेथ ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन मर जाएगा। बोथ आर एक्सेप्ट दैट देयर आर सम जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कैपिटलिज्म, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, कि भाई कैपिटलिज्म जो है उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। देन मार्क्स जो है Marx see it on basis of alienation. Weber see it in the basis of rationality. Iron cage of rationality. Then overall जो comparison of both the thinker. ठीक है। then religion. तो इसमें क्या है कि Karl Marx, तो religion is always exploitative because it maintains the false class conscious is that it is hamper true class conscious। तो कार्ल मार्क्स क्या बोले कि रिलीजन जो एक्सप्लॉइटेटिव है क्योंकि ये जो है मेंटेन करके रखता है जो क्लास कॉन्शियस है, और जो ट्रू क्लास कॉन्शियस है उसको हैम्पर करेगा। यानी मैक्स वेबर क्या बोल रहे हैं कि रिलीजन वाज इक्वेटेड विद डॉगमा, बट वेबर इन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म सेज दैट द एसेंस ऑफ रिलीजन वेरीज, somewhere it brings development and somewhere it brings dogmas। तो रिलीजन को डॉगमा से इक्वेट करते थे, पर जो वेबर है तो उसने प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में बताया कि जो रिलीजन का एसेंस वो वेरी करेगा, कहीं पे तो ये डेवलपमेंट लेके आएगा, कहीं पे डॉगमा लेके आएगा। देन कार्ल मार्क्स ने बोला कि रिलीजन जो प्योरली डिसफंक्शनल है, कोई काम नहीं करता, अच्छा काम नहीं है इसका। मैक्स वेबर ने बोला it talks about dysfunction but it also highlighted how religion can also be having positive force or act as a positive force in his theory of Protestant ethics and spirit of capitalism। तो बोला डिसफंक्शन है पर उसके पॉजिटिव फोर्स भी हैं, उसने थ्योरी में बताया अपनी में। देन है कार्ल मार्क्स रिलीजन में क्या है कि कार्ल मार्क्स क्या बोला कि रिलीजन जो है ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सुप्रा स्ट्रक्चर। तो रिलीजन जो सुप्रा स्ट्रक्चर का पार्ट है। देन मैक्स वेबर क्या बोल रहा है कि द वैल्यूज़ ऑफ रिलीजन कैन ऑल्सो कैरी द कैपेसिटी टू ब्रिंग चेंज, कि भाई वो चेंज लेके आ सकता है रिलीजन। देन कार्ल मार्क्स क्या बोल रहा है? ही बिलीव्स रिलीजन वुड ऑलवेज मेंटेन द स्टेटस क्यू। अच्छा, वो बोल रहा है कि स्टेटस क्यू मेंटेन करेगा। मैक्स वेबर बोल रहा है कि चेंज लेके आ सकते हैं। देन वेबर जो है हाईलाइटेड दैट बिसाइड्स मेंटेनिंग स्टेटस क्यू द वेरी religious value can also be largely helping in bringing social change, कि स्टेटस क्यू तो मेंटेन कर सकता है पर वो सोशल चेंज भी लेके आएगा, ला सकता है। रिफ्लेक्टेड इन हिज ओन जो थ्योरी ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स।
एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो इस थ्योरी में बताया उसने वेरी सर्टेन जो है रिलीजियस वैल्यू मेंटेन स्टेटस क्यू, येट अनदर जो है रिलीजियस वैल्यू जो है कंट्रीब्यूट फॉर सोशल चेंज। कुछ कुछ तो स्टेटस क्यू मेंटेन करती है, कुछ कुछ सोशल चेंज लेके आती हैं। देन सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? दोनों को लगता है कि रिलीजन जो डिसअपियर हो जाएगा, तो दोनों को लगता है कि रिलीजन इज वर्शिप ऑफ गॉड एंड स्पिरिट, दैट इज़ मेटाफिजिकल फिनोमेना। देन बोथ एडवोकेट्स हाउ रिलीजन हैम्पर्स रैशनैलिटी, दोनों बताते हैं कि कैसे रिलीजन जो है रैशनैलिटी को हैम्पर करता है। रैशनैलिटी, ओ भाई यस। देन एलिनेशन एंड एनोमी, तो एलिनेशन एक क्लास फिनोमेना है, एनोमी जो है ये मास फिनोमेना है। देन कॉज ऑफ एलिनेशन जो है वो डोमिनेशन ऑफ डेड लेबर ओवर लिविंग लेबर, तो इस वजह से एनोमी एलिनेशन आया। तो मशीन जब आदमियों के ऊपर डोमिनेट करेंगे देन इसका सोल्यूशन रेवोल्यूशन आएगा। देन एनोमी में द कॉज एनोमी इज़ रैपिड सोशल चेंज, सोशल चेंज बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए इसका सोल्यूशन होगा प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो क्या है, इट रेफर्स इफ देयर इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन द एनोमी ऑफ Emile Durkheim and R.K. Merton, then make it clear in your introduction that anomy has been studied by different scholars. Hence, a uniform जो comparison of anomy and alienation is not possible. ठीक है. But however, following are some of the comparison reflected through the writings of Marx and Durkheim. तो सिमिलरिटी क्या है? एलिनेशन एनोमी में बोथ जो है लुक एट इट फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, then both advocate the dysfunctional impact of alienation एनोमी, दोनों डिसफंक्शनल एस्पेक्ट को देखते हैं। बट बोथ जो है एक्सेप्ट दैट एलिनेशन एनोमी जो इज़ नेसेसरी फॉर बेटर सोसाइटी, कि भाई ये बेटर सोसाइटी के लिए जो है नेसेसरी है। यानी कम्युनिज्म एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी रिस्पेक्टिवली, बेटर सोसाइटी कम्युनिज्म और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के लिए, ठीक है। बोथ ऑफ देम जो है वो कंसर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। यानी क्लास तो कार्ल मार्क्स और जो मैक्स वेबर, तो क्लास में क्या है कि कार्ल मार्क्स में क्या मीनिंग ऑफ क्लास है डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, बोथ टू इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। देन मैक्स वेबर जो है मीनिंग ऑफ क्लास है डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट पोजिशन इन द सोसाइटी, तो एक तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे बता रहे हैं और एक डिफाइन कर रहे हैं मार्केट पोजिशन में। देन कार्ल मार्क्स तो नंबर टॉक्स अबाउट 3 क्लासेस इन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो ये 3 टाइप की क्लास के बारे में बता रहा है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में, विच वे फाइनली कन्वर्ट इनटू 2, फिर ये 2 में हो जाएंगी। तो पहला है बोर्जोइज एंड पेटी बोर्जोइज एंड प्रोलेटेरिएट, तो लेटर जो है पेटी बोर्जोइज एंड प्रोलेटेरिएट जो है वो मिक्स हो जाएंगे एंड देयर आर ओनली 2 क्लास, एक तो क्लास रिमेन, इसका बेसिस जो इकोनॉमिक रहा। देन है मैक्स वेबर में क्या बोले कि नंबर जो ओवरऑल जो टॉक्स अबाउट 4 क्लास, ओनर, पेटी बोर्जोइज, वाइट कॉलर, प्रोलेटेरिएट, तो इसका भी बेसिस जो है इकोनॉमिक रहा राधे राधे।